वेलकम माई एचडीपी क्लासेस। जैसा कि मेडिसिन चैप्टर चल रहा था, मेडिसिन का चैप्टर नंबर 3, उसमें फर्स्ट क्लास हो चुकी है, सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे। उसका टॉपिक है तापमान लेने का स्थान। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहीं से तो तापमान कहां से लेंगे? तापमान लेंगे रेक्टम से, ठीक है। 90% तो रेक्टम से लिया जाता है, लेकिन 1% या 10% रेक्टम कोई प्रॉब्लम है तो कहां से ले सकते हैं? पशु की वेजाइना से, ठीक है। तो इसमें लिखो साधारणतः पशुओं में तापमान, साधारणतः पशुओं में तापमान, साधारणतः पशुओं में तापमान गुदा क्षेत्र से लेते हैं। गुदा यानी क्या? रेक्टम। गुदा क्षेत्र से लेते हैं। कहां से लेंगे? रेक्टम से। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, सबका, ऊंट, हाथी तक का सबका कहां से लेंगे? रेक्टम से लेंगे। कौन से एंगल से लेंगे? मैंने पहले तुमको बता रखा है, ऐसे तिरछा करके, ठीक है। अब टॉपिक आता है इसमें थर्मामीटर। डालो थर्मामीटर। सभी जानते हैं थर्मामीटर तो क्या होता है, लेकिन इसमें लिखो यह एक कांच का उपकरण है। यह एक कांच का उपकरण है जो कांच द्वारा निर्मित होता है। ये एक कांच का उपकरण है जो कांच द्वारा निर्मित होता है। तथा इसमें पारा भरा होता है। पारा भरा होता है। तथा इसमें पारा भरा होता है। लिख लिया? आगे डालो। थर्मामीटर दो प्रकार के होते हैं। थर्मामीटर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है इसमें प्रयोगशाला थर्मामीटर। प्रयोगशाला थर्मामीटर। दूसरा है क्लिनिकल। लिखो, पहला है प्रयोगशाला थर्मामीटर, दूसरा है क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। और दोनों में इनमें अंतर पड़ेंगे। फर्स्ट नंबर पे डाल लो प्रयोगशाला थर्मामीटर क्या होता है। इसमें डालो प्रयोगशाला थर्मामीटर एक, प्रयोगशाला थर्मामीटर एक, प्रयोगशाला थर्मामीटर, सॉरी, प्रयोगशाला थर्मामीटर में एक बल्ब के ऊपर का, बल्ब के ऊपर एक घुमाव, बल्ब के ऊपर एक घुमाव नहीं होता है। नहीं होता है। बल्ब के ऊपर एक घुमाव नहीं होता है। इसके कारण से जो ही थर्मामीटर को बाहर निकालकर, इसके कारण से जो ही थर्मामीटर को बाहर निकालकर तापमान पढ़ते हैं।
तापमान पढ़ते हैं। सुन लो, प्रयोगशाला जो थर्मामीटर होता है वो कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। इसको आप पूरे को अंदर डाल देंगे तो इसमें क्या है, पारा ऊपर की ओर चढ़ता है, पारा है जो ऊपर की ओर चढ़ेगा। जैसे गर्म पानी में आपने ये डाल दिया तो जब तक आप गर्म पानी में ये रहेगा तब तक टेम्परेचर नहीं देखेंगे, और इसको बाहर निकाल लेंगे तो ही टेम्परेचर देखेंगे, और बाहर निकाल लेंगे तो तुरंत नीचे और जाने लग जाएगा। तो क्या होता है, इसको तुरंत बाहर निकालते ही टेम्परेचर देख लेंगे। इसमें कोई मीटर नहीं होता। देखिए ना, कांच वाला थर्मामीटर अपने लैब में पड़ा, तुम्हें देखा हो तो उस बैग में दिखा देंगे, है। ठीक है, अब डालो क्लिनिकल थर्मामीटर। इसमें नंबर सीधे रहेंगे, जैसे यहां तो 0 ऐसे चढ़ेगा पूरा, जैसे मान चलिए 37 है, या 36, ऐसे नीचे की साइड। पानी में तूने डाला, ये ऊपर चढ़ेगा, निकाल देखा तो नीचे आ जाएगा, इस प्रकार से। ठीक, अब डालो क्लिनिकल थर्मामीटर। इसमें लिखो, थर्मामीटर पर तापक्रम 2 प्रकार से अंकित होता है। थर्मामीटर पर तापक्रम 2 प्रकार से अंकित होता है। थर्मामीटर पर तापक्रम 2 प्रकार से अंकित होता है। थर्मामीटर में रीडिंग कैसे कैसे निकाल सकती है बताओ? एक फ़ारेनहाइट और दूसरी सेल्सियस। लिख लो, एक फ़ारेनहाइट व सेंटीग्रेड, ऐसे लिख सकते हो, C, F। ठीक है, 2 टर्म्स में रीडिंग देता है थर्मामीटर, याद रखना। क्लिनिकल थर्मामीटर कौन कौन सी? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में। पशुओं का तापमान किस में लेते हैं? फ़ारेनहाइट में, सेंटीग्रेड में नहीं, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, आगे दिया हुआ है इसमें, लिखो, अगला पॉइंट लिखो, पशुओं का क्लिनिक थर्मामीटर, इंपोर्टेंट पॉइंट भाई, काम आएगा आगे फील्ड में भी। पशुओं का क्लिनिक थर्मामीटर 94 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट तक होता है। पशुओं का क्लिनिक थर्मामीटर 94 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है, अब एक टॉपिक है, इसमें हेडिंग है तापक्रम लेने की टेक्निक। डाल लो, इसके बारे में लिखेंगे नहीं, डाल लो समझने के लिए। तापक्रम लेने की टेक्निक, इसमें 2 फॉर्मूले हैं, ये काम आएंगे सिर्फ। इसमें 2 फॉर्मूले हैं, ये काम आएंगे। ये चीज पता है ना, थर्मामीटर कम से कम कितने टाइम लगाना है रेक्टम में तुमको? है? इसमें लिख लो, एक पॉइंट लिखो इसमें। देखो फर्स्ट में इसमें क्या लिखा गया है, थर्मामीटर को निसंक्रमित करके पशु का यूज करना है। एक पशु का यूज कर लिया तो उसको निसंक्रमित करो, फिर दूसरे पशु के उस थर्मामीटर को यूज करो। ये पद्धति इसमें पूरी डली हुई है। लेकिन अब तुम इसमें लिखो, गूदा में थर्मामीटर कम से कम 1 से 2 मिनट
गूदा में थर्मोमीटर कम से कम 1 से 2 मिनट रखें। और देखो इसमें सेफ्टी क्या बताई गई है, आप उस बल्ब को छुए नहीं, उस पर लिक्विड पैराफिन लगा लें जिससे पशु को कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये क्या है, सेफ्टी, इसको आप में जनरली भी आप जान जाओ। थर्मीटर एक पशु के डालने के बाद में दूसरे पशु के डालने से पहले उसको निसंक्रमित करो। पैराफिन वगैरह लिक्विड कोई सॉल्यूशन लगाओ जो पशु को रेक्टम में थर्मीटर डालो तो कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब इसमें एक सूत्र डालेंगे सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने का और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलने का। इससे क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 3 तुम्हारे इससे आएगा। ठीक है, और भाई ये याद करना पड़ेगा, लिखो तापमान एक दूसरी पद्धति में बदलने का सूत्र। तापमान एक दूसरी पद्धति में बदलने का सूत्र या फॉर्मूला। बड़ा बड़ा लिख लेना भाई। ठीक है, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने का सूत्र यह है। ठीक है, लिख लो। अब डाल देंगे फ़ारेनहाइट, ये बिंदी पीछे आएगी। ठीक है, डाल लो। सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने का तो क्या है, ब्रैकेट फ़ारेनहाइट -32 इंटू में 5 अपॉन में 9, इसके अपॉन में 5। फ़ारेनहाइट को 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। ठीक है, दोनों फॉर्मूले याद कर लेना और इसमें वैल्यू रख के भी एक बार ट्राई कर लेना। जैसे जैसे 37 आ जाता है तो 37 कहां रख देंगे, 37 अपने पास ये आ गया तो फ़ारेनहाइट ये वैल्यू निकालकर यहां चल जाएगी, कैलकुलेशन पूरी कर लेना, इसको समझ लेना। ये याद रखना वैसे फॉर्मूला है कि ये दोनों का फॉर्मूला ये होता है, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने का और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलने का। अब डालेंगे, टेबल बनानी है। वैसे तो ये नॉर्मल टॉपिक तुमको बता दिया। विभिन्न पशुओं का साधारण तापमान, विभिन्न पशुओं का साधारण तापमान। विभिन्न पशुओं का साधारण तापमान, इसमें डालेंगे पशुओं का नाम, इसमें डालेंगे रेंज, इसके बीच में नॉर्मल है, ये डालेंगे औसत फ़ारेनहाइट में कितना होता है और औसत सेल्सियस में कितना होता है। जो थर्मामीटर है 2 ही रीडिंग शो करता है पशुओं में, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। कौन सा थर्मामीटर काम में लेंगे, क्लिनिकल थर्मामीटर। कौन सा थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर। अब इसमें फर्स्ट में डालेंगे जो जो अपने काम आते हैं। सबसे पहले डालो हॉर्स यानी घोड़ा, घोड़े में है 99 से 100.5 फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट में 100.5, इसमें 38.0। अब सुन लो, घोड़ा है जो 99 पॉइंट, जैसे 9 आ गया, 5 आ गया तो भी नॉर्मल रेंज है इसकी। और जैसे मैं तुमसे मुझे घोड़े का औसतन फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होता है 100.5, एक स्वस्थ घोड़े का तापमान कितना रहेगा 100.5 फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में पूछता हूं तो क्या बोलोगे 38, ओनली 38। ठीक है, अब नेक्स्ट डालो गाय,
औसतन है 100 से 102.5, औसत बता रहा हूं ये तो, ठीक है, रेंज में, इसकी रेंज में आ सकता है। जैसे सर्दियों में क्या है, थोड़ा डाउन जैसा मतलब 100 आ जाएगा, और गर्मी में क्या है 102 के समथिंग आ सकता है, ये नॉर्मल जैसे पशुबंध। यहां देखो ये आ गया बिल्कुल 101.5, 38.5। नेक्स्ट है भैंस। भैंस का है 99, ये रेंज है। तुम्हें क्या याद रखना है, ये याद रखना है, तुम्हें क्या याद रखना है, फॉरेनाइड में याद रखना है, ओनली फॉरेनाइड में तुमको सिर्फ याद रखना है। अब डालो अगले नंबर पर बकरी। बकरी, बकरी में है 102 से 103.5 फॉरेन, सॉरी हाँ 0 और 102.5। बकरी में 39.3। बकरी का कितना होता है 102.5 फॉरेनहाइट। 3 इसको मान सकते हैं रेंज में, कि 3 भी चला जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मली है। सेल्सियस में 39.3। अब डालो भेड़ लिखना चाहो तो भेड़ में यहां 0 आएगा और यहां 0। भेड़ का और बकरी का सेम होता है, सेम, भेड़ बकरी सेम मत लिखो, भेड़ मत लिखो, भेड़ बकरी सेम। उसके बाद डालो डॉग, कुत्ता। कुत्ते में डालो 100.5 से 102 फॉरेनहाइट। यहां डाल लेंगे 102 फॉरेनहाइट, और 102 का क्या हो गया 39। ठीक, कुत्ते में 100.5 से 102 और फॉरेनहाइट में 102। और बताओ, देखो दिया तो सबका ही है, लेकिन काम में सेल्सियस है 39। अरे 39 बोलते रहे, दिखने क्या जरूरत है, ये चीज तुम 10 बार लिखवा दें तो फिर। अब और बताओ किसका लिखोगे, मुर्गी नहीं, ऊंट डालो। जो चीज काम में आती है सिर्फ उसको डालो, ठीक है। अब तुम बोलोगे शेर का, तो शेर था, तुम्हारा जीवन निकल जाएगा, शेर को टेम्परेचर ना ले, लेकिन ऊंट में लिखो 99.5 से, और ऊंट में 100। यहां पर 99.7 फॉरेनहाइट और यहां पर 36.4। ऊंट का याद रखना भाई, ऊंट का पूछ लेते हैं क्योंकि थोड़ा अलग सा है ना, बड़ा जानवर है, सोते टेम्परेचर दिख निकलेगा। ठीक है, ऊंट हो गया। ऊंट के बाद में डॉग, बिल्ली, कुत्ते का सेम। ये चीज तो देखो बेसिक है, तुम भी याद रखो। तुम बोले सब गाय। अब एक और डालो, ह्यूमन का कितना होता है लिख लो, ह्यूमन का भी लिख लो। मैन, मैन में लिखो 96 से 97 फॉरेनहाइट, और यहां पर कितना हो जाए 96, और यहां पर 35.8 होता तो 36 आ जाए, 37 ये नॉर्मल, लेकिन 35.8, 36 मान सकते हैं, ठीक है। और बताओ कोई सा जानवर रह गया क्या है?
हाथी का होता है 97.5, लिख सकते हो, लेकिन तुम्हारी इच्छा जागृत हो रही तो लिखो हाथी का भी। हाथी का लिखो भाई। 97.5 से 98, 97.7, 36.5। अब ये मैंने आपको रेंज औसत करा दी है। इनसे क्या वो होगा, सुनो। ये मेडिसिन में आपको क्यों बताई जा रही है? ये मेडिसिन इसलिए बताई जा रही है कि इससे टेम्परेचर बढ़ गया या इससे टेम्परेचर डाउन आ गया तो पशु किसी ना किसी रोग से ग्रसित होगा। वो आगे पढ़ेंगे कि किस रोग से ग्रसित होगा। समझ रहे हो ना? कि जैसे मान के चलो ऊंट का टेम्परेचर 99.7 है, तो ये मान चलो 96 आ गया फ़ारेनहाइट, तो क्या बोलेंगे? टेम्परेचर लो आ रहा है। और इससे ऊपर चला गया तो टेम्परेचर हाई आ रहा है, हीट स्ट्रोक हो गया, यानी कि लू लगना जिसको बोलते हैं। तो ये चीज याद रखना, टेम्परेचर पर ही पूरी मेडिसिन रुकी हुई है। हर डिजीज जो आप आंखों से नहीं देख सकते। पेट दर्द है, पशु उठेगा बैठेगा पहचान सकते हो कि हाँ पेट दर्द है, लेकिन पशु खाना पीना नहीं खा रहा, टेम्परेचर लोगे तो क्या उसी से ही आप बता पाओगे। तो आज ही क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जिस किसी को भी कोई क्लास में समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। धन्यवाद।